आइए जिनके महत्वपूर्ण 4 समाचारों पर चर्चा करें। आज भी कोहरे की चादर ओढ़े रहा उज्जैन शहर। तापमान में भी गिरावट हुई, ठंडी हवाएं भी चल रही है और लोग घरों में कैद हो रहे। कोई ज़्यादा बाहर घूमने में किसी को इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, अब ये स्थिति 6 जनवरी तक बनी रहेगी। मावठे के भी आसार हो सकते हैं, इसमें भी अब कोई शंका नहीं। अब शहर में गंदे पानी की, प्रदूषित पानी की आपूर्ति तो जारी है, वो जारी भी रहेगी, क्योंकि जो पाइपलाइन है ना, सप्लाई पाइपलाइन, वो अनेक स्थानों से सड़ी हुई है। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जब तक नई पाइपलाइन नहीं डलेगी, जब तक समस्या का समाधान होना संभव नहीं है। आज नगर निगम के अफसरों ने एक अपना दायित्व निभा दिया, हाथ ऊंचे कर दिए। कहा कि भैया एक काम करो, जो भी पानी आ रहा है ना, वो पानी को उबाल कर और छान कर पियो, छान कर उसका उपयोग करो। हमारी तरफ का कोई जवाबदारी नहीं रहेगी। हमने आपको सुझाव दे दिया, इस सुझाव को मानिए और उसको मुंह तोड़ दीजिए और वो होने वाली बीमारियों से बचें। हो गया भैया। अब नगर निगम ने तो अपना हाथ ऊंचे कर दिए, जनता को सुझाव दे दिया, किंतु नगर निगम ये भूल गया और पीछे भूल गई कि पानी की टंकियां आपने कब तक साफ करवाई। 5 महीने, 6 महीने, 1 साल में, 2 साल में, या नहीं करवाई? या अभी ताज़ा उसमें कितने आपने साफ सफाई करवाई, जरा बताओ। पानी की टंकियों के अंदर जो पानी है, वहाँ पर काई जमी रहती है, तो उसमें भी कितने बैक्टीरिया तो आते ही होंगे ना। तो ठीक है, अब आप अपने आप को भी तब सुझाव दो, अपने आप को भी कहो कि भैया अब हम यहाँ सक्रियता से पानी की टंकियाँ साफ करवाएंगे, नहीं करवाएंगे हम जानते। अब हम नगर निगम के अफसरों से एक बात और पूछते हैं, आप हमें यह बताइए कि पाइपलाइन, जो पेयजल पाइपलाइन है, एक तो वो कितनी जगह से लीकेज है, नंबर 2 कितने पाइपलाइन गंदे नालों के नीचे से निकल रही है, गंदे नाले में डली हुई है, और वहाँ पर कोई लीकेज है कि नहीं, किसी प्रकार का कुछ है कि नहीं, वो भी तो ज़रा जांच कीजिए। अब कुछ भी नहीं है, खाली हवाबाजी करना है न करना, जो भी जनता को मूर्ख बनाना है न बनाना। ठीक है, अब आइए हम यहाँ पर बात करते हैं कि अनेक स्थानों पर बोरिंग भी लगे हुए, बहुत सारे बोरिंग लगे हुए, और कुछ बोरिंग तो गटर के बिल्कुल पास में है। देख लीजिए, जरा सर्वे कीजिए कि कितने बोरिंग गटर के पास में। जो बोरिंग गटर के पास में है, उन बोरिंग में तो गटर का पानी आएगा ही, गंदा पानी रहेगा ही, और जिसने उसका उपयोग किया, जिसने उसका काम में लिया, पेयजल में या निकाल में, वो तो बीमार होना ही है। अब तो ज़रा सर्वे कर लो कि गटर के पास कितने पेयजल हैंडपम्प लगे हुए हैं और कितनी जगह पाइपलाइन लीकेज है। अनेक वार्डों में शिकायत आ रही है कि हमारे यहाँ मटमेला पानी आता है, बदबूदार पानी आता है, पीले रंग का पानी आता है। यह शिकायत लंबे समय से चल रही है, कोई आज की 1-2 दिन की नहीं, 15 दिन, 20 दिन की नहीं है, ये तो लंबे समय से चलने वाली शिकायत है, जो पर उसका कोई निराकरण नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि नगर निगम लापरवाह है, उन्मादित है, वो किसी भी प्रकार की शिकायत को सुनने के लिए तैयार नहीं है। और क्या आप शुद्ध पानी के जल शोधन केंद्रों से शुद्ध पानी की आपूर्ति करते हो या टाल मटोल कर देते हो? क्या छिपरा का पानी पीने योग्य है और आप जिसकी सप्लाई की जाती है? जरा देखिए, सब बात देखिए, गंभीरता से सोचिए। हम तो सच बात बता रहे हैं आपको, हम यहाँ किसी से राग लपेट नहीं करते, जो भी होता ना खुला कर लेते। अच्छा, अब आप यहाँ शहर में कितनी होटल हैं, जितनी होटल है वहाँ का पेयजल आपने कभी चेकिंग किया? नहीं किया। वहाँ पर जो चटनी वटनी जो है बनती है ना, उसका कभी चेकिंग किया? किसी ने नहीं किया।
क्या वहाँ पर किस प्रकार का शुद्ध पानी होटलों में पिलाया जा रहा है, जरा इसके भी जांच कर लीजिए। आपने अभी तक जांच नहीं की और सब नाटक कर रहे हैं। आप जाओगे चेक करने, अरे उनको गोलियां दे जाओगे, यार ये ऐसा करना, तुम्हारे ये पेयजल की व्यवस्था है ना तब इसमें ये गोलियां डाल देना, वह हो गया आपका काम पूरा। चले अब ये तो ठीक है। अब जनता बहुत आक्रोशित है। पेयजल की समस्या बहुत बड़ी उज्जैन में तो है ही, कभी से ही है। ये तो इंदौर में हादसा हो गया तो और मामला गर्मा गया, अन्यथा नहीं तो चला ही करता। अब यहाँ पर गंदे पानी को लेकर सीएम का जो रेस्ट हाउस है ना, वहाँ पर भी लोगों का आज जनता ने प्रदर्शन किया। करे, अब प्रदर्शन करने से होना क्या है? क्या होगा प्रदर्शन करने से? कोई ये सुधरेगी क्या? अरे आपको सुझाव ये देना है कि जो शहर की पेयजल सप्लाई लाइन है वो अनेक जगहों से सड़ चुकी है, बहुत पुरानी हो चुकी है, अनेक जगह लीकेज है, गंदे नालों से निकल रही है, न जाने क्या क्या उसमें हो रहा है। तो जो हमारे शहर की जो सीमा है ना, 18 से 20 किलोमीटर, 22-25 किलोमीटर, वहाँ पर नई पाइपलाइन डालना चाहिए किसी भी कीमत में, और जिसकी लागत मेरा ख्याल है, अनुमान है हमारा कि 200 करोड़ के करीबन आएगी। ये बात कहिए ना, तो नगर निगम में इस पर विचार करे, प्लान बनाए। और मगर जब ये सड़कें बन जाएगी ना, उसके पहले ही ये पाइपलाइन बदलना है। यानी सड़कें बनने के बाद तो आप बदल ही नहीं सकते, क्योंकि यदि सड़कें बन गई तो फिर खोदना पड़ेगी, फिर वो होगा, फिर नाटक होगा। तो अतः पाइपलाइन बदलने की प्रक्रिया तुरंत अपनाई जाए, ये जनता की बात, ये बात होना चाहिए। परंतु कहीं मुझे तो नहीं लग रहा कि कहीं हो रहा, कहीं अब किसी के मुंह से भी मैंने तो ये नहीं सुना कि भैया पाइपलाइन बदलने की योजना बना रहे हैं, हम डीपीआर बना रहे हैं। नहीं, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। चलिए ठीक है यार, ये आप जनता को मूर्ख कितना बनाओगे? जनता को आप मूर्ख ही मानते हो और मूर्ख बनाने में विश्वास रखते हो। बना दीजिए, चल दीजिए, आपने जो भी कर दिया ठीक है, अब देखते हैं क्या होता है। और यहाँ पर पेयजल की तो समस्या का, पेयजल की तो आपूर्ति संभव ही नहीं है। आप नए बांध बनाने की बात करो, ये करो, कुछ भी करो, क्या है आपका बात? अरे गंभीर डैम का दूसरा चरण पूरा क्यों नहीं करवाते हो? वो पूरा करवा लो कि तो 200 साल तक उज्जैन को पेयजल संकट का सामना ही नहीं करना पड़ेगा, चाहे जितने सीएच निपटा देना। परंतु नहीं, वो नहीं करेंगे। जहाँ पर माल मिले, कमीशन मिले, वो योजना की बात करेंगे, हवाबाजी करेंगे। कर लीजिए भाई, जो जितना करना है कर लीजिए। अब देखते हैं जनता का। और आइए, यहाँ पर सप्त सागरों के जल का परीक्षण जरूर कर लीजिए। अरे सबसे पहले तो आप क्षीर सागर का जल का परीक्षण कर लीजिए, वहाँ की गुणवत्ता बता दीजिए। रुद्र सागर की गुणवत्ता बता दीजिए। उंडा सा का भी पानी आप पेयजल के रूप में करते हैं, उसकी भी जल की गुणवत्ता बता दीजिए। और हमारे यहाँ का तो ये प्रदूषण बोर्ड है ना, ये तो कुछ करता ही नहीं है। इसको तो यही नहीं पता कि जल, वायु, ध्वनि प्रदूषण कितना चरम पर है। बट ठीक है, एक औपचारिकता निभा दी जाती है, वो कर दिया जाता है। चलिए, अब जो भी हो रहा ना, करो भाई। क्षिप्रा जल का भी जरा परीक्षण कर लो। और हमारा तो एक सुझाव है, जब आप पेयजल की आपूर्ति करते हैं तो आपूर्ति करने के पूर्व जल की जांच जरूरी होना चाहिए। यदि जांच में सेटिस्फाइड हो जाए कि हाँ ये पेयजल लायक है, उसी की सप्लाई की जाए। यदि ऐसा नहीं होता है ना, तो टैंकरों से सप्लाई की जाए। परंतु टैंकर भी ऐसे नहीं कि कंजे लगे हुए हैं अंदर से बिना सफे हुए, और बस उन्हीं के माध्यम से पेयजल की सप्लाई की जाए। अरे ये भी बड़ा, जैसे इंदौर में हुआ ना, टैंकर पे साफ लिखा हुआ है कि पीने के लायक पानी नहीं है, और उसी टैंकर से सप्लाई किया जा रहा है। अब आक्रोश तो फैलेगा ना। चलिए ठीक है, जो भी हो जाए। अब ये भी आप कर लीजिए। और उज्जैन में तो गुंडागर्दी भी चरम पर है। आज भी 2-3 स्थानों पर आपसी विवाद में बड़े टकराव की स्थिति आई, घायल हो गए।
सड़क हादसे भी जारी है, उसमें भी कोई रोकथाम नहीं हो रही है। अब तो यहाँ क्या किया जाए उज्जैन में? यहाँ पर हर प्रकार की तो अराजकता है, सब तरफ लूट मची हुई है। चाहे जो देखो वो टोपेबाजी कर रहा है, हवाबाजी कर रहा है, बयानबाजी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा उज्जैन शहर का? अभी जब मैं समाचार देख के आया तो बड़े विचित्र विचित्र समाचार नजर आए। और जो बुजुर्ग लोग हैं ना, इस ठंड के कारण दिवंगत हो गए। दो तो मेहता जी और एक प्रोफेसर श्रीवास्तव जी का भी निधन हुआ, ये भी हो रहा है। और भी चरक में तो मरीजों की भीड़ है, डॉक्टर की कमी है, होगी। अब क्या किया जाए, कौन करेगा फूल? यहाँ पर मरीजों की संख्या में और इजाफा हो रहा है, कैंसर की संख्या में इजाफा, एड्स के उसमें इजाफा, हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। सब कुछ उल्टा पुल्टा हो रहा है शहर में। अब यहाँ चलिए, आप सीवरेज प्लांट है, अब आप सीवरेज प्लांट डालेंगे तो सीवरेज प्लांट का नियम है कि वो पेयजल पाइपलाइन के नीचे होना चाहिए, परंतु यहाँ ऐसा नहीं होगा। यहाँ तो जो सीवरेज पाइपलाइन है ना, उसके ऊपर से ही कनेक्शन भी उसके ऊपर से दिए जाएंगे। अब जरा सुधार दीजिए अपनी डीपीआर में। और हम जो बार बार कहते आए कि डीपीआर है ना, पूर्ण रूपेण व्यवहारिक और विवेकवादी बनाइए, पर यहाँ कोई नहीं सुन रहा है। चलिए ठीक है, अब आप जो करना है ना कर लीजिए, देखते हैं हम भी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। शहर की स्थिति बड़ी गंभीर है। यहाँ पर अब पर्यटक भक्तों का, और जो आए थे ना पर्यटक भक्त दिखावे के देव दर्शन करने के लिए, उनसे शहर खाली हो गया। रेलवे स्टेशन पर मोबाइल चोर गैंग सक्रिय है, वो भी अपना दाव बता ही रही है। क्या किया जाए यहाँ पर? सब और शातिर ठगी तो हो ही रही है। महाकाल के दर्शन के नाम पर भी अभी भी फिर वही प्रक्रिया जारी है। कुछ तो होगा, कहाँ है करे, कहाँ सुधार होगा उज्जैन में? और मुझे तो नहीं लगता कि उज्जैन की व्यवस्था खुद सुधरेगी। ये तो अराजकता पूरी हो गई है, बहुआयामी अराजकता विद्यमान है। अफसरों को चिंता नहीं, उन्होंने कहा अरे जनता तो जानवर है और जानवरों के लिए क्या सुव्यवस्था की जाए, ऐसी सोच अफसरों की बनी हुई है। तब ये जनता को सोचना कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। ये उज्जैन की हालत बड़े गंभीर है। क्षिप्रा का जल तो आचमन योग्य नहीं है, पर यहाँ तो रिकॉर्ड हो रहा कि नहीं बड़ा पावन जल है। मैं तो साफ कहता हूँ कि क्षिप्रा है ना, प्रदूषित पानी की डबरी है, भयंकर प्रदूषित है क्षिप्रा का पानी। अब यहाँ पर न सफाई व्यवस्था ध्वस्त। आप देखिए गटरे चौके कितनी बदबू आती है, मच्छरों का आतंक है, सब कुछ चल रहा है। अरे महापौर ने ये जो बैठे हैं ना, ये पार्षद नगर सरकार, ये कुछ भी नहीं करना चाहती। ये तो बस ठीक है, अपनी मस्ती में मस्त है, जनता जाए भाड़ में, इनका ये कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला। ये तो सब अपनी अपनी गंदी राजनीति कर रहा। अब जनता क्या करे, जनता भी मजबूर है। और अभी तो और भी हालत बिगड़ेगी। आप तो यहाँ पर देखते जाइए जरा उज्जैन शहर का, यहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कितने बड़े बड़े नए नए नाटक हो रहे हैं, ये भी किसी से छिपे नहीं है। होने दो, जितने हो रहा है होने दो। ये तो उज्जैन शहर है ना, राजा महाकाल की पोल बन गया, सब तरफ पोल ही पोल, पोल ही पोल, पोल ही पोल। तो जनता भी अब उस पोल में घुस जाए, व्यापारी भी पोल में घुस जाए, और जितने माफिया हैं सब पोल में घुस जाए। भीख उद्योग भी चरम पर है, तिलक उद्योग भी चरम पर है, जगह जगह भिखारी नजर ही आते हैं। अब क्या करो, भिखारियों का राज है। यहाँ पर हर तरह से बड़े बड़े नाटक हो रहे हैं। शहर की स्थिति अच्छी नहीं है। अब जो भी हो रहा है ना, अब आखिरकार जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ? तो उज्जैन में ही रहना है, उज्जैन में ही घूमना है, उज्जैन में ही फिरना है, हर तरह के उत्पीड़न सहन करना है, सब कुछ यही सहन करना है। तो आज के जो ये उज्जैन के हालात जो हमने समाचार प्रस्तुत किए ना, वो कोई ये परिकल्पना नहीं है, जरा देख लीजिए आप।
हर यहाँ पर निगम के अफसर जरा देख ले, इन समाचार को गंभीरता से पढ़ ले, जांच कर ले। हमारी निगाह रखी हुई है, हमारी टीम बराबर निगाह रखे हुए कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, किस प्रकार का चेकिंग हो रहा है कि नहीं, या किस प्रकार के जनता को मूर्ख बनाया जा रहा है। ठीक है, आप पढ़ लीजिए। हम अभी 3 दिन 4 दिन बड़े सतर्क और संयमता से आप पर निगाह रखे हुए हैं नगर निगम की कार्य पद्धति पर। और अब ये टंकियों की सफाई अच्छे ढंग से कर दीजिए, सारी टंकियों की, मगर ऐसा नहीं हो कि खाली दिखावे का नाटक कर दिया। जो भी हो रहा सब है, मामला बड़े विचित्र है। और यहाँ पर पानी माफिया के तो बल्ले बल्ले हो गई है, खूब बिक रहा है पानी, जो धड़ाधड़ी से बेचे जा रहे। पानी बेचना भी पाप है, महापाप है। और जो पानी बेच रहे हैं ना, वे जीवन में कभी सुखी नहीं होंगे, ये भी आप लिख लीजिए। अनेक प्रकार की यातनाओं के शिकार होंगे, हो रहे हैं और होते ही रहेंगे। जो धन के नाम पर जो ठगी करना है ना, उनके परिवारों की स्थिति भी हमने देखी है। कोई भी सुखी नहीं है, सब कहीं ना कहीं परेशान के। तो भैया नैतिकता से चलो, ईमानदारी से चलो, सच्चाई से चलो, तो किसी प्रकार के संकट नहीं आएंगे। परंतु स्वार्थी आदमी है ना, अपने स्वार्थ में, बहुआयामी स्वार्थ में सब कुछ भूल जाता है, सनातन धर्म को भूल जाता है, भगवान को भूल जाता है, सत्य को भूल जाता है। अब करते रहिए, तो आप ये सब ये गलतियाँ करते रहिए, उसकी सजा भी प्राप्त करते रहिए। ये हमारे उज्जैन का कड़वा सच आपके सामने प्रस्तुत है। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।